नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं गुंडे की। जी हाँ, बार बार हम उस गुंडे की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उस गुंडे का कुछ नहीं बिगड़ रहा। वो गुंडा सिस्टम से खेल रहा है और सिस्टम एक तरह से कहा जाए बौना उसके आगे साबित हो रहा है, क्योंकि वो विदेशों में बैठकर थ्रेट करता है। ताज़ा मामला है हनी सिंह को थ्रेट करने का। अब थ्रेट किया है गोल्डी बरार ने। तो क्या दिल्ली पुलिस, क्या पंजाब पुलिस, क्या हरियाणा पुलिस या राजस्थान पुलिस, किसी के बस का नहीं है कि ऐसे अपराधियों को उसके अंजाम तक पहुंचाया जाए, उसको अरेस्ट किया जाए, या जो आरोपी यानी कि उसका गुर्गा लॉरेंस बिश्नोई जो जेल में बंद है उसको कन्विक्शन दिलाई जाए। वो जेल से साजिश रचता है, जेल से धमकियां देता है और वो तो कहता है ना कि वो जिसको चाहेगा जब चाहेगा मरवा देगा। तो क्या सिस्टम कुछ नहीं कर पाएगा? ये मान लिया जाए कि उसका कुछ नहीं बिगड़ा। कुछ तो बिगड़ता आपको दिख रहा है? कुछ नहीं। जितना आए दिन उसकी गैंग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रही है। गोल्डी बरार देखिए नेटवर्क अपना बहुत अच्छा सेटअप कर लिया। एनआईए की जो चार्जशीट आई थी उसमें पूरा डिटेल में बताया था कि इनकी एक जगह नहीं है। पहले ये सिर्फ एनसीआर और जो नॉर्थ के स्टेट्स थे वहीं, अब तो ये पूरा नीचे तक इनका नेटवर्क जा रहा है। इनका नेटवर्क नॉर्थ ईस्ट तक भी जा रहा है। मतलब पूरे भारत पे कैप्चर हो गया एक तरह से देखा जाए तो इनका नेटवर्क। इनके शूटर्स आते हैं पुणे से लेके महाराष्ट्र लेके कर्नाटक से लेके हर जगह इनके शूटर्स बैठे, जो एनआईए की चार्जशीट में कहा गया है बात। अब चिराग जी, एक जो इंपॉर्टेंट बात थी कि बीच में एक हवा सी चल गई थी कि जब सिद्धू मूसेवाला के मर्डर के बाद ऐसा पता नहीं चल रहा था कि म्यूजिक इंडस्ट्री में गैंगस्टर्स का बोलबाला अब कम हो गया है। हफ्ता वसूली की, ये सब चीज़ें की, फ़ोन किसी को फिरौती की मांग नहीं की जा रही है। लेकिन अभी जो ताज़ा मामला है, खुद जो पता चला है, हनी सिंह ने खुद कहा है कि 50 लाख की मांग की गई है उससे। 50 लाख की मांग की है गोल्डी बराड़ के नाम पे। 2-3 ऑडियो मैसेज आते हैं, धमकी दी जाती है और हनी सिंह को बताया जाता है कि तू कितने बजे कहाँ जाता है, क्या जाता है। क्या ये माना जाए कि जिस तरह से सिद्धू मूसेवाला का मर्डर हो गया, प्रशासन मुंह ताकता रह गया, बाद में बेशक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया लेकिन घटना को नहीं रोक पाया, तो क्या ये डर अब सब सिंगर्स में हो गया कि भाई उसका मर्डर हो गया तो किसी का भी हो सकता है? प्रशासन क्या, आप सिक्योरिटी मांगने जाओगे 2 आपको पुलिस वाले दे देंगे, और जब सिक्योरिटी आपकी लूज होगी या कोई सरकार बदलेगी, सिक्योरिटी आपसे ले ली जाएगी तो आपका मर्डर हो जाएगा। तो सिद्धू मूसेवाला के केस में साफ साफ दिखा। बिल्कुल। देखिए सिद्धू मूसेवाला केस में भी हनी सिंह ने भी ये बात बोली है कि बिल्कुल। देखिए पहली बार हनी सिंह को, ऐसा नहीं है कि पहली बार थ्रेट मिला, हनी सिंह को इससे पहले भी बहुत बार थ्रेट मिल चुके हैं, लेकिन उसने ये कहा है कि पहली बार हमारा पूरा घर डरा हुआ है। उसे भी पता है कि पुलिस सिक्योरिटी कितने दिन रहेगी। वो बताइए, सिद्धू मूसेवाला केस में इतनी अच्छी रेकी की गई थी, एक एक सेकंड का हिसाब था। उसके जो शूटर्स थे एक एक सेकंड का हिसाब रख रहे थे, कब निकलेगा, कब बिना बुलेट प्रूफ गाड़ी के निकलेगा, कब बिना बॉडीगार्ड के निकलेगा, ये सब चीज़ पता था, किस दिन सिक्योरिटी हटने वाली है। तो ऐसी डिटेल थी। इस वाले केस में भी आप थोड़े दिन पहले देखिए गुड़गांव का जो केस है, गुड़गांव में लीकर सबसे बड़ा जो दारू का ठेका चलाता है डिस्कवरी, उनके पास धमकी जाती है थोड़े दिन पहले, कुछ दिन पहले, और वो भी लॉरेंस गैंग से जुड़ा हुआ आदमी है। उसने धमकी देता है कि भाई मेरे पिता के नाम पे ये कर दे दारू का ठेका, नहीं तो तेरे को सबक सिखाएंगे। वो कंप्लेंट नहीं करता क्योंकि वो क्रिमिनल्स को एंटरटेन नहीं कर रहे थे। तो ऐसे धमकी 10 आते, 3 दिन बाद फायरिंग कर देते, अंदर एक आदमी मर जाता है। 2 लोग दिन दहाड़े घुस के फायरिंग करते, मार देते, वो पकड़ा भी जाते, पुलिस उन्हें पकड़ भी लेती है। लेकिन पुलिस पकड़ ले, कुछ भी कर ले, इनके पास तो शूटर्स आए दिन आ रहे ना। कोई जेल में है, इनसे जेल में मिला, वो बाहर जाके इनके लिए काम करने लगता है। उसको आप रोक नहीं सकते। रूट कॉजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एनआईए अभी कर रही है। एनआईए अब कैसे कर रही है? कल देखिए अयोध्या के एक लीडर का नाम आता है, बाहुबली लीडर का, कि वो लॉरेंस गैंग के साथ जुड़ा है। कोर्ट अदालत बोलती है कि भाई अब इसे कस्टडी में लो तुम लोग। एनआईए क्या कर रही है? जो इनके रूट से, जो लोअर लेवल पे इन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, उनको काट रही है। तुम्हारा पैसा कोई तो ग्राउंड पे चलाएगा, तुम्हारा पैसा कोई तो कलेक्ट करेगा, मैं उन्हीं लोग को जड़ से खत्म करूंगा। तो धीरे धीरे गैंग स्लोली खत्म होगा। लेकिन बात फिर आ जाती है लॉरेंस की। लॉरेंस भी बोलता है कि यार मैं तो जेल में हूँ, मुझे इतने सालों से जेल में रखा है, मैं तो कुछ कर नहीं रहा, मेरे नाम पे कोई दूसरा ही बिल फाड़ रहा है, मेरा नाम बिना मतलब का फंसाया जा रहा है। अगर ऐसा होता, अगर बिल कोई और फाड़ रहा है तो इतने सारे जो मुकदमे हुए, क्या सारे के सारे मुकदमे झूठे हैं? 80 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हुए लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ, जो एनआईए की चार्जशीट कहती है। सवाल ये उठता है कि इतना बड़ा गैंग, जो कि गैंगस्टर अब बब्बर खालसा गैंग से भी जुड़ गया है, रिंदा और लांडा का नाम इसमें सामने आ रहा है, जिनसे बातचीत हुई है। आप बताइए, कहने का मतलब ये है कि हर चीज़ झूठी है क्या हर चीज़? भाई सबूत बहुत चीज़ों के नहीं मिल पाते। और कई बार ये कहा जाए कि जो लोग डर रहे हैं, क्या उनको ये बात पता है कि वो इसलिए डर रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि प्रशासन मदद ही नहीं कर पाएगा? सिद्धू मूसेवाला के पास भी सिक्योरिटी थी, मदद क्या हुई? जिस दिन मौका लगा उस दिन उन्होंने कर दिया खेल। कहने का मतलब यह है कि क्या डर कर जिए? राजस्थान पुलिस को मैं कहना चाहता हूं, बताएं क्या है सच्चाई, क्या है? दिल्ली पुलिस बताएं क्या है सच्चाई है? क्या जेलों में नेटवर्क उसका कभी बंद होगा? बताएं हरियाणा पुलिस, पंजाब पुलिस। चिराग जी, मैं तो एक बात कहूंगा कि लॉरेंस बिश्नोई को दोष देने से पहले ना, जो सिस्टम है ना, वो सबसे बड़ा दोषी है।
एक आदमी जेल में रह के गैंगस्टर से टेररिस्ट बन रहा है, मतलब बना कौन रहा है? एनआईए बोल रही है कि ये टेररिस्ट है और वो जेल में था। मतलब ये तो पहला ऐसा केस होगा कि जो आदमी जेल में बैठा बैठा एक गैंगस्टर उसे टेररिस्ट बना दिया। मतलब ये किसका फेलियर है? ये लॉरेंस की वाहवाही नहीं, हमारे सिस्टम का बहुत बड़ा फेलियर है। अगर ये आप कोर्ट में भी बोलते तो कोर्ट भी बोलेगा यार तुम्हारे कस्टडी में था, जेल में था, मतलब सब बिके हुए हैं, जेल प्रशासन पूरा बिका हुआ है, पुलिसिंग पूरी बिकी हुई है। देखिए होता क्या है, जैसे मुझे याद है जब क्रिकेट का आप ट्रायल देते थे तो वहां पर जो अच्छा बच्चा खेलने वाला होता था, कोच की नजर उस पर जाती थी और उसको कहता था इसको बुलाओ और उसको प्रमोट करो। तो शायद कुछ ऐसा ही हुआ कि जब लॉरेंस ने क्राइम सिंडिकेट को चलाना शुरू किया, कई सारे केसेस उसने किए, तो कहीं ना कहीं जो इंटरनेशनल गैंग्स इसको कहा जाए, चाहे वो आईएसआई हो चाहे वो दूसरी एजेंसी हो, उनको दिखा कि भाई ये एक ऐसा वो है शख्स जो इस समय पीक पर है, तो इसका यूज किया जाए। मुझे एक चीज़ ऐसी भी लगती है चिराग जी, देखिए अपना नेटवर्क फैल गया है, मुझे अब लगता है कि जेल से शायद ये ऑपरेट भी ना कर पाता हो, स्ट्रिक्ट हो जेल में, लेकिन इसका नाम यूज करके बाहर इतना बड़ा नेटवर्क फैल गया है, जैसे गोल्डी बराड़, अनमोल विश्नोई और बहुत सारे लोग हैं, मतलब जो इसका गैंग चला रहे हैं बाहर से, तो पवन, बहुत सारे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका नाम है। तो लॉरेंस खुद जेल से बैठ के अब कुछ चला नहीं रहा हो, उस पर स्ट्रिक्ट कर दिया हो, लेकिन जो लोग बाहर बैठे हैं, जो कनाडा में बैठे हैं, जो लंदन में बैठे हैं, जो न्यूयॉर्क में बैठे हैं, अलग अलग देशों में बैठे हैं, ये सिंडिकेट चला रहे हैं। बात आपकी ठीक है, लेकिन सवाल तो ये उठता है ना कि जैसे आपका पहला ही सवाल था कि भाई एक जेल में कैदी इतना बड़ा गैंगस्टर कैसे बन गया। वो इसलिए बन गया क्योंकि उसके जो पहले के क्राइम थे वो उसको इतना ज्यादा आईएसआई ने पसंद किया कि उसको कहा कि भाई ये एक बंदा है जिसके पास नेटवर्क है, जो कर सकता है। उसके बाद आपकी बात सही है, अब स्टिकनेस है, लेकिन भैया आपने पहले काम तो कर दिया, पहले तो आपने 50 रन बना दिया, अब आप चाहे धीरे धीरे खेलो, टीम तो जीत जाएगी आपकी। कहने का मतलब यह है, जो नेटवर्क आपने बोला बात सही है आपकी बिल्कुल, लेकिन अभी भी कई ऐसे लोग हैं, चाहे वो गोल्डी बरार हो चाहे विश्नोई हो, इसका खुद कजन इसका देख लीजिए जो वहां बैठा हुआ है, विदेशों में बैठा हुआ है। बहुत बार लॉरेंस विश्नोई और इन लोगों की तरफ से ऐसा क्लेम किया जाता है कि हम देश विरोधी कोई एक्टिविटी में शामिल नहीं है। मतलब जब तक एनआईए की चार्जशीट नहीं आई थी सामने, जब लॉरेंस ने इंटरव्यू दिया था उस टाइम भी उसने कहा था कि हम देश विरोधी कोई कॉन्फ्लिक्ट में क्या एजेंसी गलत मुकदमे दर्ज कर? नहीं, वही बात है। वो तो देखिए, मैं तो अपने आप को बचाने को कुछ भी बोलूंगा, वो तो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, कोर्ट डिसाइड करेगा कि कौन सही है कौन गलत है। फिर सामने आता है, वो बोला कि मैं देश विरोधी लोगों के भी खिलाफ हूँ, खालिस्तानी लोगों के। फिर एक चार्जशीट आती है, एनआईए चार्जशीट डालती है, उसमें पता चलता है कि ये भाई खालिस्तानियों से मिला है। अब बात आती है कि कोई ऐसा इंसिडेंट जो देश के खिलाफ था। खालिस्तानियों से, चलिए इस पर ही बात करते हैं, खालिस्तानियों से मिला हुआ है, क्या सबूत आया? क्या कोई फोन रिकॉर्ड आए, कोई ट्रांजैक्शन वहां इसके अकाउंट में आई है, या किसी इसके जानकार के अकाउंट में आई है, या इनडायरेक्टली इसके पास आई है? कैसे प्रूव करेंगे एनआईए? यही तो सबसे बड़ा सवाल है, यही तो सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि देखिए, गैंग के लोग, मैं बता रहा हूं, मेरे गैंग के लोग थे, मैं नहीं था ना, मैं तो जेल में हूं, मेरे गैंग के लोग हैं। अब मेरे गैंग के लोगों को आप कैसे जस्टिफाई करोगे? प्रवेश, कई लोग ये बोलने लगे, कई स्टेट की पुलिस, मेरी कई बहुत सीनियर आईपीएस अफसरों से बात हो रही थी, उन्होंने कहा था ऐसे गैंगस्टर को जरा उत्तर प्रदेश भेज दो, नाम मिट्टी में मिला। पता है क्या बोला उन्होंने? कि क्या नाम मिट्टी में मिला दिया ना ऐसे गैंगस्टर की, ये जितनी हवाइयां उड़ रही है ना इसकी। ये कहा मुझे तो कई आईपीएस ने, ठीक है वो जो दूसरे स्टेट में कर रहा है ना, दूसरे स्टेट की पुलिस जो है वो जो भी है, जिस दिन उत्तर प्रदेश में आ गया वहां क्राइम करना शुरू कर दिया ना, यहाँ की पुलिस मिट्टी में मिला देगी। मतलब देखिए ऐसे भी लेकिन चिराग जी, एक और चीज़ है इसमें जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए क्राइम का ना सिनेरियो देखिए, इनका क्राइम कैसा है, मॉडस ऑपरेंडी कैसे है। ये क्या नॉर्मल लोगों को टारगेट नहीं कर रहे हैं, या तो इनकी किसी से दुश्मनी है पहली चीज, या तो कोई आदमी ना पहले से कोई गलत काम में है। अब ये हनी सिंह जो है, ये पहला आदमी ऐसा है जिसका नहीं मुझे लगता है कि जिससे डायरेक्ट 50 लाख रुपए मांग लिए गए। नहीं तो इससे पहले इनकी जिसके भी कॉल जाती थी, कोई तो बड़ा वो होता था, बिल्डर होता था जिसके बहुत सारे केस चल रहे होते थे, या तो कोई ड्रग माफिया होता था, या तो कोई, अभी कुछ दिन पहले हमें एक केस सामने आया था जिसमें मटका किंग जो कहा जाता है, मतलब जो मटका जुए का खेल होता है, उसको धमकी दिया था लॉरेंस ने कि पैसे पहुंचा देना। उसका एक ऑडियो वायरल हुआ था। लेकिन यही बात है, वो जब बोलते कि हम तो भाई किसी को परेशान ही नहीं करे, गरीब इंसान को, हम तो भाई जो पहले से गुनहगार है हम उन्हें परेशान करें, उसका भी हक कोई नहीं देता है। इसका मतलब क्या है? एक सिंपैथी क्रिएट कर रहे हैं, लोगों का सपोर्ट इसीलिए मिल रहा है। आप देखिए, आप हमारे वीडियोस पे देखिए, बहुत लोग हमें भी गाली देते हैं कि तुम लॉरेंस को आ जाते हो बोलने, बुरा भला कहते हो। देखिए गलत काम तो गलत है, वो गलत आदमी से करो या सही आदमी से करो, किसी से भी करो, उसके लिए है सरकार बैठी है, पुलिस बैठी है, अब क्या उनको सबको घर पे बिठा देना चाहिए? कई ऑफिसर ये भी कह रहे थे कि क्या आपको लगता है कि अगर होम मिनिस्ट्री किसी के पीछे पड़ जाए, कसाब के पीछे पड़ गई थी ना, फांसी हो गई ना, पीछे पड़ना इन द सेंस कि सबूत भी जुटाए गए
और उसके बाद हर कोर्ट ने उसको कन्विक्शन भी दिया और उसके बाद उसको फांसी भी हुई। एक मिनट, तो कहने का मतलब है कि क्या आपको लगता है कि जिस दिन होम मिनिस्ट्री इसके पीछे पड़ गई, क्या बच जाएगा लॉरेंस? नहीं बचेगा। तो क्या आप लग रहा है आपको अब पड़ गई है पीछे? जिस तरह से एनआईए ने इतनी स्ट्रांग चार्जशीट बनाई है ना, अब ये दूसरे जो हमारी ट्रीटी है बाकी कंट्रीज के साथ, उनके साथ मिल के एक्ट्राडिशन ट्रीटी के तहत गोल्डी बराड इन लोग पे फोकस करेगी। एक बार इन लोग को अगर पकड़ के इंडिया में ला दिया गया तो शायद इनका नेटवर्क बस्ट हो जाएगा, और नेटवर्क बस्ट हो गया तो जेल में बैठ के छोटा मोटा काम तो देखिए हर गैंगस्टर करता है, वो अतीक भी करता था, हर कोई करता है, लेकिन बड़े लेवल पे जैसे कि ड्रग केस में नाम डाल दिया गया लॉरेंस बिश्नोई का कि वो जो गुजरात में जो ड्रग पकड़ा है उसमें नाम है। क्या था, सच्चाई है? अब चिराग जी यही है, ये तो एनआईए को प्रूफ करना है कोर्ट में कि ये जेल में बैठे बैठे कैसे हाथ आ गया। पहली बात तो कोर्ट ना, आपको एक चीज ध्यान देना होगा, बहुत सारे ऐसे केस होते हैं जहां आरोपी को जेल में है और जेल में बैठ के कोई एजेंसी ये बोलती है कि ये जेल में बैठ के काम कर रहा है, तो कोर्ट उसको सीरियसली नहीं लेती। कोर्ट बोलती है आपकी गलती है, ये तो आपकी गलती है, स्टेट की गलती है, क्या कर रहे हैं कोई क्रिमिनल बैठ वो के? देखिए, जो इसकी गलती है वो सजा देगी, लेकिन अगर एविडेंस आ रहा है तो ऑब्वियसली उसकी एविडेंस आ रहा है, लेकिन एविडेंस आता ही नहीं ना। चिराग जी आप बता लीजिए, तो फिर आप कैसे कनेक्ट कर लोगे? हाँ, जब एविडेंस ही नहीं आएगा, बस तो वो तो सही कह रहा है, evidence- वो तो सही कह रहा है कि evidence- अगर लॉरेंस कह रहा है कि भाई मैंने तो कोई केस ही नहीं किया और वो बरी होता जा रहा है, तो वो तो सही कह रहा है ना, उसका एक तरह से देखा बताऊंगा, जाए। और बताऊंगा कि एविडेंस क्यों नहीं आता। एविडेंस नहीं आने का एक और कारण है कि पूरा सिस्टम मिला हुआ आता है। जेल में मोबाइल कैसे जा रहा है, जेल में मोबाइल किसकी परमिशन से जा रहा है, तो कोई किसी अपने अधिकारी को कोई फंसाता ही नहीं कि इनका कार्यकाल तक खत्म हो गया, इनका कार्यकाल तक खत्म हो गया। अतीक के पास जेल में मोबाइल था, यूज कर रहा था, आज तक इन्वेस्टिगेशन सामने आई कि अतीक के पास मोबाइल कैसा है। लॉरेंस ने जो लास्ट इंटरव्यू दिया था जेल से, क्या उसकी रिपोर्ट आई अभी तक? वो कहाँ से दिया था, क्यों दिया था, किसने दिया था, कब दिया था, कुछ नहीं। ये रिपोर्ट्स कभी नहीं आती, ये इन्वेस्टिगेशन होते रहती है, जिंदगी भर इन्वेस्टिगेशन चलता रहेगा, कोई ऑफिसर इसमें फंसेगा नहीं, क्योंकि सभी मिले हुए हैं, सबका नाम है इसमें, तो सबूत मिलना बड़ा मुश्किल होता है। अब आप इस पे केसेस डाल के इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा और ज़्यादा देर अंदर रख सकते हो जेल। लेकिन एक और बात है, 3 साल में लॉरेंस बिश्नोई ने कोई बेल के लिए एप्लीकेशन ही नहीं डाली है। उसे भी पता है मैं बाहर आऊंगा तो मेरी भी सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा, और बेल मिलेगी कौन सी? सुरक्षा की तो बात की बात है, जब 80 केस उसके ऊपर लाद दिए। 80 लाद दिए नहीं कहूंगा, मतलब मैं तो ये कहूंगा कि भाई cases अगर किसी आदमी ने अगर 5 में ऑफेंस में उसका नाम है तो 5 केसेस बनाइए। एजेंसी को भी ये एक सलाह है कि आप उसके ऊपर 50 तो बना रहे हैं, आप उसको अंदर तो रख रहे हैं, लेकिन उसका फायदा क्या? वो अंदर रह के भी तो सारे काम कर रहा है और जो वो करना चाहता है, और उसका नाम बढ़ रहा है, आए दिन उसका नाम बढ़ रहा है, उसके साथ लोग जुड़ रहे हैं, यूथ जुड़ रहे हैं बहुत सारे उसके। तो मेरे को लगता है उसके फैन फॉलोअर्स इतने ज़्यादा हो गए, मतलब मैं खुद देखता हूँ कि लोग सुन ही नहीं सकते। गोल्डी बराड की जब कल बात हुई तो लोग हनी सिंह के फैन और गोल्डी के दोनों लड़ने लगे चैट में कि हनी सिंह कौन दूसरा दूध का धुला है, ड्रग एडिक्ट है, ये है, मतलब बहुत सारी चीज़ें। लेकिन इस तरह का एटमॉस्फेयर नहीं बनना चाहिए, डर का माहौल नहीं बनना चाहिए, डर का माहौल नहीं बनना चाहिए। और कोई भी ऐसी स्टेट की पुलिस ये ना लगे कि जी ये एक बदमाश है, कुछ भी कर लेंगे, और ये इंप्रेशन नहीं जाए किसी भी XYZ यानी कि कोई पीड़ित पर कि मेरा मर्डर हो सकता है। और पुलिस क्या करेगी? इन्वेस्टिगेशन ही तो करेगी, पकड़ भी सकती है, पता नहीं पकड़ लेगी या नहीं पकड़ेगी, लेकिन एक डर का माहौल जो है वो बिल्कुल नहीं बनना चाहिए, जो कि ऐसा लग रहा है कि बन रहा है। जो NIA की चार्जशीट है उसमें ये कहा जाए प्रवेश कि लॉरेंस को दाऊद से कंपेयर किया गया, और ये कहा गया है कि उसने भी धीरे धीरे ऐसे ही नेक्सस बनाया था। बिल्कुल। जो देखिए डिटेल में ना एनआईए ने कोर्ट को समझाना चाहा है चार्जशीट में कि देश के लिए खतरा क्यों है, क्योंकि आपको बताना पड़ेगा नहीं देश के लिए खतरा क्यों है। तो दाऊद ने जिस हिसाब से अपना सिंडिकेट स्टार्ट किया था, दाऊद ने पहले लोकल लेवल पे अपना गैंग स्टार्ट किया, फिर बड़ा गैंगस्टर बना, फिर अंडरवर्ल्ड बनाया। अंडरवर्ल्ड के बाद कुछ लोगों ने उसे टारगेट किया जो एंटी नेशनल थे, वो अपने हमारे देश का हित नहीं चाहते थे, वो चाहते थे कि इनकी देश में गड़बड़ी हो, तो उन्होंने दाऊद से कांटेक्ट किया। दाऊद मीडिएटर बना, हर चीज़ बॉम्ब से लेके हर चीज़ सप्लाई करने में। अब ऐसा ही कंपैरिजन दे रही है एनआईए कि आगे चल के अगर लॉरेंस को एंटी नेशनल लोग यूज़ करते हैं अपने फ़ायदे के लिए, जैसे प्रो खालिस्तानी जिनके साथ नाम जुड़ रहा है, तो ये भी आगे जाकर ऐसा ही बड़ा गैंगस्टर बन सकता है, बड़ा इंटरनेशनल रैकेट चला सकता है, और देश को उससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, जो एनआईए ने अपनी चार्जशीट में बात कही है। एनआईए क्लेम कर रहा है कि आने वाले टाइम में लॉरेंस भी दाऊद से कम नहीं है। लेकिन सवाल उठता है कि ये क्लेम अदालत मानेगी नहीं मानेगी, सबूत क्या है? बिल्कुल, क्योंकि अदालत और कानून तो सबूतों के आधार चलता है, ऐसे चलता नहीं, कहने से कुछ नहीं होता। और यही बात बार बार लॉरेंस भी बोल रहा है, उसका साफ साफ कहना है कि मैं तो जेल में, मैं तो कुछ करता ही नहीं, मेरे ऊपर तो केस पे केस लादे जा रहे हैं, 80 से ज़्यादा केस हैं। और अगर ऐसी बात है तो सच सामने आना चाहिए और जो न्याय है वो होना चाहिए। ये वीडियो किस लगी जरूर बताएगा। थैंक यू, धन्यवाद।